भगवान ने जैसा ही सुना कि माता ने अपने आहुति दे दी, भयंकर क्रोध आ रहा, एक जटा पकड़ी, उसको उखाड़ा और जमीन पर जोर से पटका। तब अजीब अवतार हुआ। इसका हुआ, वो एक जटा दो भागों में बटी। एक से हुई मां भद्रकाली, मां भद्रकाली, और एक जो भाग था उससे हुए वीरभद्र। वीरभद्र का वर्णन लिखा गया है कि उनके 1000 भुजाएं थी, भयंकर विराट, पृथ्वी से आकाश तक की उनकी लंबाई, बड़ी बड़ी घनी जटाएं, एकदम लाल अंगार नेत्र, बड़े बड़े हाथ, मोटे मोटे एकदम, ले जो देख ले वो देख कर ही मर जाए, इतना भयानक स्वरूप। और दूसरे भाग से हुई मां भद्रकाली, महाकाली। जब महादेव ने उनको उत्पन्न होते हुए देखा, तब महादेव कहते हैं कि हे वीरभद्र, आज से तुम मेरे ही अंश, मेरे ही अवतार हो। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, जाओ और जाकर यज्ञ को तहस नहस कर, कोई बचने न पाए। जिसने भी आज सती का अपमान कर कर यह कार्य किया है, सबको मार। तब वर्णन आता है कि छोटे छोटे काले पीले नीले, पता नहीं कैसे कैसे भूत गण उनके साथ गए, सारे गण, और गणों की संख्या जो थी वो अनगिनत थी। मतलब मान लो एक भयानक प्रलय आ गया हो, जाकर सब कुछ तहस नहस करने लगे। धीरे धीरे सब घबरा गए। देवता गण सारे छुपकर स्वर्ग लोक में जाकर बैठ गए कोने में, और ऐसे कांप रहे हैं कि प्रभु आ न जाए बस सामने, वरना आज तो खैर नहीं। यहां पर वीरभद्र ने भृगु जी की दाढ़ी नोच ली। क्यों? क्योंकि जब महादेव जी का अपमान हो रहा था तो वो ऐसे ऐसे हंस रहे थे, और करो और करो। बोले हमारे प्रभु का अपमान किया ना, मैं तेरी दाढ़ी दे। मूषा के दांत तोड़ दिए क्योंकि वो दांत दिखाकर हंस रही थी। और अब जो दक्ष है उनको पकड़ा और उनका सर काट दिया, और काट कर दक्षिणा अग्नि में फेंक कर जला दी। सब कुछ नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं बचा। अब जब कुछ बचा नहीं, सब शांत हो गया, तो शिवजी बैठे शोक में हैं। वहां पर सारे देवी देवता के पास भगवान विष्णु गए, वो सारे छुपे बैठे हैं, डर रहे हैं। भगवान ने समझाते हैं कि देखो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, प्रभु की शरण में जाकर पड़ जाओ। बोल दो प्रभु क्षमा हो गई, अपमान हो रहा था तो हम चुप थे। महादेव जी को क्रोध क्या था कि जब अपमान हो रहा था तो देवता चुप क्यों थे? आप सब इधर ध्यान दो, उधर नहीं। देवता बोले प्रभु हम तो ना जाएं। भगवान बोलते अरे चलो मैं हूं ना साथ में। बोले ना प्रभु ना प्रभु। भगवान बोले क्यों? बोले महादेव जी का क्रोध ऐसा है, सामने जाएंगे तो बिना सोचे समझे। बोले हम तो ना जाएंगे। बोले अगर प्रभु का क्रोध ऐसा है तो दया भी तो वैसी। चलकर एक बार चरणों में गिरो तो सरी। बोले ठीक है। अब सारे देवी देवता महादेव जी की स्तुति करते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा विसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। स्तुति कर कर प्रभु को प्रसन्न किया। कर्पूर गौरम अर्थात कपूर जैसे गौर वर्ण, गोरे। करुणा के अवतार, करुणा अवतारम। संसार के सार, संसार सारम। भुजगेंद्र हारम, जिनकी गले में सर्प का हार है।
सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। भवम भवानी मतलब शिव पार्वती मैया दोनों आप पूजनीय हैं, हमेशा संत आपकी पूजा करते हैं, हम आपको नमन करते हैं। महादेव जी आंख खोलते हैं, तब विष्णु भगवान कहते हैं प्रभु धर्म का कार्य था यज्ञ, और अगर देवी देवता भगवान ही ऐसे धर्म को कार्य को अकेला अधूरा छोड़ देंगे तो फिर कलयुग में प्राणी क्या करेगा, वो तो धर्म करेगा ही नहीं। प्रभु कैसे भी करिए दक्ष को फिर से जीवन दान देकर उसके हाथों से यज्ञ पूर्ण करवाई। तब महादेव जी कहते हैं कि प्रभु भगवान विष्णु से कह रहे हैं कि आपके सबसे बड़ी गलतफहमी है कि मैंने दक्ष से द्वेष भावना रखी। महादेव जी बोलते हैं जो व्यक्ति पापी हो, जिसकी जुबान पर हमेशा दूसरों के लिए अपशब्द हो, जो किसी का अपमान करता हो, जो मेरा और मेरी पत्नी का सम्मान नहीं करता, जो देवी देवताओं का सम्मान नहीं करता, जो यज्ञ में 2 आसन लगाकर किसी भी एक देवता को त्याग दे, मतलब आसन 3 ही होने चाहिए। महादेव जी बोलते हैं उनको उनकी तरफ मैं देखता तक नहीं, उनकी तरफ मैं देखता तक नहीं, उनके बारे में सोचता तक नहीं। बोलते मैं तो उसका हूं जो हमेशा सरल साधारण स्वभाव में रहे, हमेशा सबका सम्मान करे, मैं उनके साथ। बोले ठीक है आप सही कह रहे हो कि धर्म का कार्य है अधूरा नहीं छोड़ते, तो ठीक है। अब सारे देवी देवता भगवान शिव को नमन करते हैं, बोलते हैं प्रभु अब क्या करें। तो भगवान बोलते हैं कि अब हम भृगु जी को तो बकरे की दाढ़ी लगाएंगे और दक्ष को बकरे का सर, क्यों, क्योंकि शीश जल चुका है। तो ऐसा ही किया और मूषा के लिए कहे कि आज से ये पिसा हुआ खाना खाएगी। बोले ठीक है। इस प्रकार वापस दक्ष के सर पर बकरे का सर लगाकर जीवन दान देकर यज्ञ का कार्य पूर्ण करवाया। अब महादेव जी सती माता के जो शरीर है उसको कंधे पर लेकर रोते हुए डोल रहे कि मेरी पत्नी अब मेरे साथ है। ब्रह्मा जी का कार्य क्या है? रचना करना। विष्णु भगवान का और शिव जी का संहार करना, मतलब वो काल है, महाकाल। अब रचना हो रही है, पालन हो रहा है, पर संहार नहीं हो रहा। अब जब कार्य रुका तो विष्णु भगवान चिंता में पड़ गए, ये तो संतुलन बिगड़ रहा है पृथ्वी का। तो अदृश्य रूप में सुदर्शन चक्र चलाते हैं। जब चक्र चला तो माता का एक एक अंग कटता है, और वर्णन आया है जैसे जैसे एक एक अंग कटकर जहां जहां पड़ा वहां वहां एक एक शक्तिपीठ की स्थापना हो। बोले अम्बे मैया की। कुल 52 शक्तिपीठ भगवत कथा में बताए गए हैं। इसके बाद कुछ बचा नहीं, तो महादेव जी फिर से आए और तपस्या में बैठ गए, समाधि ले।